सोफिया, क्या तुम आज मेरे साथ में शॉपिंग करने चलोगी? और आलिया, बट मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम आ रहा है और मुझे एग्ज़ाम में अच्छे से पास करना है, तो मुझे पढ़ाई तो करनी होगी ना। यार, मैं तो भूल ही गई थी, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। जल्दी से मैं अच्छे से पढ़ाई करके और जल्दी से ग्रेजुएट होना है, फिर उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी। तुम्हें तो शादी करने की बहुत ज़्यादा ही जल्दी है। क्यों नहीं, इतना अच्छा लड़का जो मिला है मुझे। अच्छा ठीक है, पहले हम पढ़ाई कर लें, फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो पढ़ाई करते हैं। आलिया, क्या तुम्हें ये वाला क्वेश्चन आता है? मुझे तो ये वाला नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, तुम्हें बता दूंगी पक्का। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आज कॉलेज में जाके मैम से पूछ लूंगी। वैसे मैं बता देती, लेकिन तुम कॉलेज में मैम से ज़्यादा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे से समझाना तो नहीं आता है। ये तुम क्या कर रही हो? तो बिल्कुल एकदम सही समय पे आए हो। मुझे ना एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अरे आलिया, तुम भी यहाँ पे हो? बैग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोफिया से मिलने आया था, देखने आया था कि सोफिया का एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। अच्छा ठीक है। वैसे सोफिया, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, ये ना ज़्यादातर के एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं इसके क्वेश्चन, तो इसे तुम अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू सो मच जैक, मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। को भी दिखा देना, शायद आलिया को भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, और वैसे भी मैं तो आराम से एग्ज़ाम में पास कर लूँगी। तुम सच में पास कर जाओगी? तो ये क्वेश्चन बता दो ना सोफिया को, दिखाना इसको क्वेश्चन, ये तुम्हें समझा देगी। लेकिन तुम मुझे सच में ये क्वेश्चन समझा दोगी? हाँ, मैं तुम्हें समझा तो देती, लेकिन अभी मुझे ना कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, अभी मैं जा रही हूँ। तुम्हें अगर ज़रूरी काम याद आ गया तो कोई बात नहीं, तुम पहले सोफिया को समझा दो, फिर उसके बाद चली जाना। मैं ज़रूरी काम का मतलब समझ में नहीं आता है क्या? ज़रूरी काम मतलब अभी एकदम ज़रूरी वाला काम होता है। सबके सामने मुझे नीचे दिखाने की क्या ज़रूरत रहती है? हमेशा काम ही करती हो। ये वाला क्वेश्चन ना आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुझे एक मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए थैंक यू की क्या बात है? फ्रेंड्स तो इसीलिए होते हैं ना, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। लगता है एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही है यहाँ पे। दीदी, आप कब आई? अभी अभी आई हूँ। आलिया भी तो आई थी ना, आलिया कहाँ गई? ना कोई ज़रूरी काम याद आ गया, इसीलिए वो चली गई। तो ठीक है, मैं भी चलती हूँ, तुम लोग अपना बातें कंटिन्यू करो, बाय। मेरा रोल नंबर शायद यहाँ पे है। हाँ सोफिया, कितनी अच्छी बात है ना, तुम मेरे आगे ही बैठी हो। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। डोंट वरी सोफिया, अच्छे अच्छे आएंगे। मैंने जो तुम्हें दिया था वो याद होगा तो तुम पक्का टॉप करोगी। अच्छे नारियल के पेड़ पे मत चढ़ाओ। डोंट वरी, तुम पास हो जाओगी। वैसे गुड लक। थैंक यू। तुम्हें भी गुड लक। तुम्हें भी गुड लक। थैंक यू। मुझे यहाँ पे बैठना है। ओ हाय जैक। हम तो पीछे ही हैं, मुझे बताना ज़रूर एग्ज़ाम में। पढ़ाई करके आया नहीं है और मुझसे पूछेगा तू? दिनों से मेरा दोस्त है, बता तो देना, एक क्वेश्चन ही तो बता देना कम से कम। ठीक है, बता दूंगा। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं? वाह, यकीन नहीं होता इस बार कितने ज़्यादा इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं। ये सारे तो मुझे आते हैं, आराम से मैं बना लूँगी। ये सारे तो जैक ने जो मुझे नोट्स दिए थे उसी में से आया है। तुम क्या कर रही हो? तुम उसके कॉपी में से क्यों झाँक रही हो? सॉरी सॉरी मैम, मैं थोड़े ना झाँक रही थी, मैं तो बस यूँ ही देख रही थी। हाय सोफिया, कैसा गया एग्ज़ाम तुम्हारा? तो बहुत ही अच्छा गया, मैंने सारा बना लिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कह रही तुमने सारा बना लिया? अरे मैंने सारा का सारा बना लिया, मुझे तो खुद पे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने कैसे बना लिया सारा। तुमने अच्छे से पढ़ाई की है। वो तो है। सोफिया पढ़ाई करती है ना कि तुम्हारी तरह बस यूं ही बाहर घूमती रहती है और बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाती रहती है। मैं तुमसे तो बात नहीं कर रही हूँ आलिया। गाइस, तुम दोनों लड़ना बंद करो प्लीज।
तुम बता तुम्हारा कैसा एग्ज़ाम गया, और आलिया तुम भी बता तुम दोनों का कैसा गया एग्ज़ाम? हमेशा की तरह ठीक-ठाक ही गया है। वैसे मैंने इस बार काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। मुझे बहुत सारे मैंने इस बार क्वेश्चंस बना लिए हैं। मैंने किसी में से चीटिंग करके तो नहीं बनाया है ना, जैसे कि आलिया चीटिंग कर रही थी क्लास में, मैम ने कैसे इसको पकड़ लिया था। तो मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ कि मैम का ध्यान तो हमेशा मेरे ऊपर ही रहता है। तो फिर मुझे ना तुम्हारे साथ में कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है प्रीति, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं जा रही हूँ, ठीक है? तो बाय। आजकल ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, आजकल सोफिया काफ़ी ज़्यादा बदल गई। वो अब मेरे साथ में तो ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करती है। प्रीति, सोफिया कहाँ है? सोफिया तो चली गई। क्या चली गई? तुम्हारे बिना ही चली गई वो? हाँ, वो आलिया के साथ में चली गई। ओह अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। अरे सोफिया, वो देखो रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया, मैं नहीं देखना चाहती रिजल्ट। डरने वाली क्या बात है, चलो ना रिजल्ट देखते हैं। देखना, मैं तो पक्का फर्स्ट या सेकंड ही आई होंगी पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, पता नहीं मैं क्या आई हूँ। कौन सोफिया, तुमने अच्छा किया होगा, चलो चल के देखते हैं ना। मैं नहीं देख सकती। ठीक है, मैं देख के आता हूँ। मेरा नंबर कहाँ आ गया? अरे वाह, सोफिया तो थर्ड आई है। वाह, मैं इस बार भी फर्स्ट आया हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सोफिया, तुम थर्ड आई हो। मैं थर्ड आई हूँ सच्ची में। तुम थर्ड आई हो और मैं फर्स्ट आया हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सोफिया, पक्का मैं सेकंड आई होंगी। तुम सेकंड आई हो, लेकिन नीचे से सेकंड आई हो। मैं नीचे से सेकंड आई हूँ? तुम मजाक कर रहे हो ना? की नहीं होता तो तुम जाकर देख लो। तो हो ही नहीं सकता कि मैं नीचे से सेकंड आऊँ। तो मुझे देखने दो। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी बहन, तुमने इस बार बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया है खुद को। सो मच दीदी। वैसे आप क्या आई? सेकंड आई। वैसे मैं जैक के सामने नहीं टिक पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सेकंड आ गई। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम बस एक नंबर के लिए ही मुझसे पीछे हो। ये है तो बात। कहाँ है मेरा नाम, कहाँ है मेरा नाम, कहाँ है? ये तो सच में नीचे से दूसरे नंबर पे है। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? अबे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नीचे से सेकंड कैसे आ सकती हूँ? गला क्यों दबा रही हो? जाके किसी और का गला दबाओ। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ में? बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाती हूँ और इतनी ज़्यादा दिन भर में मस्ती भी करती रहती हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे जितना तो कम नंबर तो मेरे आए नहीं हैं। मेरे इसलिए इस बार कम नंबर आए क्योंकि मैं ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और वैसे भी मैंने इस बार कुछ खास तो लिखा नहीं था। जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कुछ भी तो मत बोलो। देख लूँगी बाद में। तुम्हें पता नहीं है कि मेरी मॉम कितनी ज़्यादा रिच है। शादी होने वाली है, वो भी कितना ज़्यादा रिच है, समझी ना? ओह, तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ, शादी होने वाली है। हाँ, मुझे तो सच में यकीन नहीं होता इस बार। स्टी, मेरे बिना कहाँ जा रही हो तुम? तुम यहाँ कैसे? तुम तो उधर थी ना अभी। कहीं से भी आ सकती हूँ, चाहे आसमान से टपकूं या कहीं से भी आ सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम वैसे जा कहाँ रही थी मुझे बिना कॉन्ग्रेचुलेशन बोले हुए? लोगों से बात कर रही थी ना, इसीलिए मैं जा रही थी। वैसे तुम्हें बहुत बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम थर्ड आई हो। इसमें मुझे यकीन नहीं होता। वैसे तुमने भी इस बार बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है। वो तो है। सोफिया, आजकल तुम मुझे कुछ ज़्यादा भूल नहीं जा रही हो? तुम तो अब मेरे साथ में ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करती। कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी वाली फ्रेंड हो, पता है ना? तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती, समझी ना? से अच्छी दोस्त हो। हाँ है। मॉम कैसी हो आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और वैसे मैंने सुना कि तुम ग्रेजुएट हो गई। बेटा, अब तो तुम ग्रेजुएट भी हो गई ना? अब मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जल्दी से बताओ कि मैं कब पंडित जी से तारीख देखने जाऊँ तुम्हारी शादी के लिए। बस जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी शादी करवा दो। मेरी बच्ची, मैं जैक की मम्मी से बात करती हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जैक से शादी करना चाहती हूँ, और आप प्लीज़ जल्दी कीजिएगा। प्यारी बच्चे, भी मैं रखती हूँ। बाय बेटा। मम्मा।